जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों का समूह पर। कहानी का शीर्षक है हैप्पी मदर्स डे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उन पश्चिमी सभ्यताओं पर आधारित है जिन्हें हमारा समाज बिना सोचे समझे बल्कि अपनी सभ्यता की खूबसूरती को दरकिनार करते हुए एक भेड़ चाल की तरह अपनाता चला जा रहा है। आइए सुनते हैं कैसे। कुछ दिनों से देख रहा हूं, समय से पहले ऑफिस आने वाला मेरा मित्र आजकल रोज ही लेट आता है। इसकी कोई खास वजह है क्या? घर में सब ठीक तो हैं? अम्मा बाबूजी ठीक है ना? ऑफिस में साथ काम करने वाले अजय ने कपिल से पूछा। हाँ, सब ठीक है, बस सुबह के समय थोड़ा घरेलू काम बढ़ गया। क्यों, कोई कंसल्टेंसी शुरू कर दी क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी कोई तो बात है, अजय ने कहा। अच्छा, मैंने पूछा। सुनना चाहता है? क्या बात है? तो फिर सुन। बात कुछ दिन पहले की है। एक दिन सुबह सुबह बेटी पीहू ने एक सुंदर सा पैकेट अपनी माँ को देते हुए जब हैप्पी मदर्स डे बोला तो प्रिया ने वात्सल्य भाव से बेटी को बाहों में भर लिया। मैं पास ही खड़ा यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी प्रिया ने मुझसे कहा कि आप भी अम्मा को कुछ उपहार देकर हैप्पी मदर्स डे बोल दो। अच्छा, बाबूजी से जूते पड़वाने का इरादा है क्या? मैंने पूछा। देखो, आज तक तो ये सब किया नहीं है, और अगर ऐसा किया तो पहले तो कई सवाल अम्मा के आएंगे, और फिर जब बाबूजी को पता चलेगा तो अच्छा खासा लेक्चर उनका सुनना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करो। इन सब के लिए तुम और बच्चे ही बहुत हो। तो क्या हुआ, कभी तो शुरू करना ही है, तो क्यों ना आज से ही कर दो, प्रिया ने मुझे डपटते हुए कहा। थोड़ा सोचकर मैंने कहा, अच्छा चलो, मरता क्या ना करता। हो गया तैयार सूली पे चढ़ने के। बताओ क्या करना है? अनभिज्ञ सा मैंने पूछा। प्रिया ने सलाह दी। अभी अम्मा मंदिर से आएंगी, आप उनके पैर दबाना। ये पेड़े हैं, इन्हें आप प्रसाद कहकर उनके मुंह में देना। फिर वे पूछेंगी तो आप हैप्पी मदर्स डे बोलकर पैर छूकर आशीर्वाद ले लेना। और हाँ, हम लोग एक केक मंगा कर रखेंगे, वह भी अम्मा जी से ही कटवा लेंगे। मैंने कहा, चलो आज ये भी करके देख लेते हैं। कहकर हम सब अम्मा बाबूजी के कमरे में चले गए। तभी अम्मा मंदिर से आ गई। मैंने माँ के पैर छुए। माँ ने आश्चर्य और खुशी से हाँफते हुए और सर पर हाथ फेरते हुए आशीष बचनों की झड़ी लगा दी। मैंने भावनाओं में भरे हुए शब्दों में माँ को पलंग पर बैठने को कहा। माँ पल्लू से पसीना पोंछते हुए पलंग पर बैठ गई और बोली, बहुत गर्मी है बेटा। मैं बोला, अम्मा पैर ऊपर रखो, थक गई होगी, पैर दबा देता हूँ। हाँ बेटा, बहुत दुख रहे हैं, दबा दे, बोलकर अम्मा पलंग पर पैर रखकर बैठ गई। मैं पैर दबाता जा रहा था और अम्मा के आशीर्वाद बढ़ते जा रहे थे। तभी प्रिया एक प्लेट में पेड़े लेकर आ गई। मैंने एक पेड़ा अम्मा के मुंह में देना चाहा। अम्मा आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, अरे ये पेड़े काहे को? तभी प्रिया ने बीच में ही मुस्कुराते हुए कहा कि अम्मा जी, आज मदर्स डे है, इसलिए प्रसाद चढ़ाकर आपको खिला रहे हैं। अम्मा ने पेड़ा खाकर एक बार फिर आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा ये कौन सा नया त्यौहार आ गया? आज से पहले तो कभी ना आया। तभी अचानक बाबूजी का सुर गूंजा, अरे इसे आजकल माँ बाप की साल में एक बार सेवा करने का त्यौहार समझ लो। तभी अम्मा बोली, हमने तो कभी ना सुना ये त्यौहार, अब ये नया नया कब से होने लगा? बाबूजी बोले, ये मोबाइल से फैला हुआ त्यौहार है। पहले अपने समय में मोबाइल नहीं था, इसलिए हम नहीं जानते थे। तभी बीच में प्रिया बोली, नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, ये तो पहले भी था,
बल्कि विदेश में तो ये आपके समय से पहले से मनाते रहे हैं। हाँ, अब मोबाइल आने से इसका चलन यहाँ भी बढ़ गया, अब इसलिए यहाँ भी मनाने लगे हैं। कहते हुए बाबूजी और अम्मा की ओर देख अपने महान ज्ञान की बड़ाई की आशा में प्रिया विजयी भाव से मुस्कुराने लगी। लेकिन मैं चुपचाप एक कोने में खड़ा बाबूजी के आने वाले लेक्चर की प्रतीक्षा कर रहा था। वैसे भी बाबूजी को निकट से समझना मैं बहुत अधिक जानता था। थोड़ी देर बाद बाबूजी का स्वर पुनः गूंज ही उठा। वो विदेशी अंग्रेज क्यों मनाते थे ये तो तुम जानते नहीं हो, बस लग जाते हो भेड़ चाल में, कहकर बाबूजी कुछ देर रुके। तभी एक बार फिर प्रिया बोल उठी, अंग्रेजों का किया भेड़ चाल क्यों? बाबूजी, हम जानते हैं कि आप अंग्रेजों के विरोधी रहे हैं, लेकिन इन डेज को मनाने में क्या बुराई है? कुछ सोचकर बाबूजी फिर बोले, अच्छा तो फिर सुनो, इन विदेशियों में शादी ब्याह मजाक सा है। थोड़ा सा मन नहीं मिलने से अधिकांश विवाह जल्द ही टूट जाते हैं, फिर वे दूसरा विवाह या उसके बाद तीसरा, और फिर यही होता रहता है। उनके यहाँ विवाह टूटना, फिर दूसरी जगह पुनर्विवाह या रिलेशनशिप आम बात है। इसी बीच उनकी हुई संतान कहाँ किसके साथ रहेगी यह उनमें सहमति हो जाती है। उस संतान के असली माँ बाप प्राय दूर अन्य किसी के साथ रहते मिलते हैं। इसीलिए वहाँ के समाज ने वर्ष में एक दिन को मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे जैसे बना दिया है। उस दिन वे बच्चे अपने असली माँ या बाप आदि से मिलते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन बच्चों, तुम्हारे माँ बाप तो सदैव तुम्हारे साथ हैं, तो ये देखा देखी अंग्रेजी रीत निभाने की क्या जरूरत पड़ गई है? ये उनकी समस्या है, उनके समाज ने समाधान निकाल दिया और तुम लोग भेड़ चाल में उनके पीछे हो लिए। बाबूजी की बात सुनकर मैं और प्रिया दोनों ही निरुत्तर हो गए थे। तभी अम्मा बीच में बोली, चलो जो भी हो, लेकिन बेटा तूने आज सेवा खूब अच्छे से की। सुन, अब जब भी मैं मंदिर से आऊं तू ऐसे ही पैर दबाया कर। आज बहुत ही आराम मिला है, और रोज़ सुबह उठकर मेरे साथ अपने बाबूजी को भी ढोक दिया कर। बहू बच्चों को भी ढोक देना सिखा। और हाँ, एक बात और, पेड़े कौन सी दुकान से लाया था, बड़े स्वाद लगे, 2-4 दिन में ले आया कर। और बहू, ऐसे ही रोज़ सुबह पूजा किया कर, प्रसाद जरूर चढ़ाना और सबको बांटना। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। मेरा और तुम्हारे बाबूजी का ऐसे ही रोज आशीर्वाद लिया करो। आशीर्वचन सुनकर हम दोनों चुपचाप अपने कमरे में आ गए। तभी प्रिया बोली, बच्चों को तैयार करवा दो, स्कूल भेजना है, और आप भी सुबह के अपने काम भी निपटा लो, नहीं तो ऑफिस को देर हो जाएगी। मैंने झल्लाते हुए जोर से कहा, सुनो प्रिया, आज से ये सब घर के काम तुम ही संभालो। अब से मुझे रोज मदर्स डे और फादर्स डे यानी अम्मा जी डे और बाबूजी डे भी मनाने हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कपिल ने दरवाज़ा खोला तो सामने केक वाला डिलीवरी देने आया था। अब समझ नहीं आ रहा था उसका स्वागत करूं या उसे विदा करूं, क्योंकि अगर आज अम्मा जी से केक कटवाया तो कहीं पेड़ों के प्रसाद की तरह रोज केक भी ना कटवाने लगे। तो दोस्त, ये मेरी रोज लेट आने की वजह है, समझा? जोर से हंसते हुए अजय ने कहा, तो भाई कल से एक पेड़ा रोज मुझे भी खिला दिया कर, ब्रदर्स डे समझकर। फ्रेंड्स, इस कहानी के लेखक हैं मेरे अजीज मित्र श्रीयुक्त श्री कृष्ण घिया जी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी को आगे फॉरवर्ड भी करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू वेरी मच।